एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वह अपने इस घोड़े से बहुत प्यार करता था, जो किसान की कमाई का जरिया भी था। अपनी इस कमाई से किसान अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोग उसके पास आकर उससे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वह तो भाग गया। लेकिन उस किसान को सहानुभूति देने लगे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन किसान उसका जवाब बहुत ही सहजता से देते हुए कहा, हाँ, मेरे साथ बहुत बड़ा बुरा हुआ है। अगले दिन घोड़ा वापस आ गया, लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आया बल्कि वह अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी लाया। फिर लोग उसके पास दौड़ते हुए आए और उस किसान से कहने लगे, आपका घोड़ा आ गया और साथ में 3 घोड़े और भी लाया है। यह तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ, उनकी तरफ देखा, फिर उसका जवाब बहुत ही साधारण रूप से दिया और कहा, हाँ, शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। कुछ दिन बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े में से किसी एक को काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी कोशिश के दौरान ने उसी जमीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। लोग उससे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया। यह तो बहुत बुरी बात है। किसान दुखी हुआ और फिर से उसी तरह जवाब दिया और कहा, हाँ, शायद मेरे बेटे के साथ गलत हुआ है। अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं, जो जंग छिड़ने के कारण नए जवानों को भर्ती कर रहे होते हैं। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका पैर तो टूट गया है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वे जवान गांव के सभी लड़के को लेकर अपने साथ चले गए। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी लोग उसके पास आए और बोलने लगे, तुम्हारे बेटे के तो जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस आखिरी बार किसान ने बड़ी सहजता से जवाब दिया और कहा, हाँ, शायद मेरे किस्मत बहुत अच्छी है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कितना भी मुसीबत आ जाए, नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। हमारे बुजुर्ग सही कह गए हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसीलिए धैर्यशीलता बनाए रखिए और अच्छा सोचिए।